हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसमें एक्सरसाइज 6.2 को बनाया जा रहा है। और एक्सरसाइज 6.2 में पहले भी 2 वीडियोज बनाया जा चुका है, यानी 6.2 का ये पार्ट 3 है, जिसमें मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ। और ये चारों क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आपको हम बता दें, ये चारों क्वेश्चन एक दूसरे का बाप है। किस नज़र से? इस नज़र से, एग्जाम में आने के पर्पज से। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन आपको हम बता दें, इसमें ये तीनों से सबसे बड़ा बाप जी, ये चारों बाप है, लेकिन ये 9 नंबर बाप जी है। माने समझिए, ये सबसे खतरनाक है क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में आया 9 नंबर। तो ये सिस्टमेटिक इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ओ भाई, नहीं आया समझ में? आएगा रुकिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। लाइन से एक एक शब्द समझिए। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के, चलिए ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के कह रहा है, तो हम एक त्रिभुज बना लिए ABC। एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई भी एक भुजा मान लीजिए कि यही वाला एक भुजा है, और इसका ये मध्य बिंदु आप मान लीजिए कि P है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर, देखिए इस मध्य बिंदु से क्या कर रहे हैं कि ये दूसरा भुजा, इसको मानिए BC को, ठीक है। और इस दूसरे भुजा के समांतर, माने BC को दूसरा भुजा माने है ना, तो इस मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर एक लाइन खींचा गया है, एक रेखा खींचा गया है। तो यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। माने यह रेखा जो है ना, आगे जाकर है जो तीसरी भुजा ये बच रहा ना AC, इसको बराबर बराबर भाग में बांटती है। मतलब तीसरी भुजा को समद्विभाजित 2 बराबर भाग में बांटती है। यही चीज आपको साबित करना है। चलिए, अब आए समझ में? बस यही तो था, घबरा जाते हैं बिना काम। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए हम समझाते हैं। इसमें दिया गया है, पहले हम लिखेंगे क्या दिया गया, क्या सिद्ध करना है। दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC फिगर में आप देख रहे हैं कि क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें आप खुद से सोचिए। हम पहले बताए कि ये जो बिंदु है ना P, ये AB रेखा का, यानी इस वाले भुजा का मध्य बिंदु, यानी एकदम बीच में जाकर है। एकदम मध्य बिंदु का मतलब पूरा बीच में है ये। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या, हई वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा भाई। एकदम बीच में है, मिडिल पॉइंट है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डेफिनेटली इक्वल होगा। जिसमें AP और PB, ये AP और PB दोनों इक्वल है। तथा एक और चीज क्वेश्चन में दिया है जी, ये जो रेखा खींचा गया ना, मान लीजिए इसका नाम PQ है, तो ये जो PQ है ना, PQ ये इस वाले भुजा के समांतर है। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यानी PQ समांतर BC है। क्वेश्चन में यही कह रहा था ना कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो क्या होता है। तो देखिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई? सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, यानी बराबर बराबर बांटेगा। यानी AQ और QC ये भी दोनों बराबर होगा। यही सिद्ध करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आइए जी, अब प्रमाण में हम आते हैं। लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PQ और BC समांतर है। चूंकि PQ समांतर BC है, इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये दोनों समांतर है, इसलिए AP, देखिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जब कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। तो लिख देंगे, इसलिए AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। यही तो कहता है थेल्स प्रमेय। क्या जी? थेल्स प्रमेय से हम ऐसा लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। अब आप खुद से सोचिए कि यहाँ पे दिया गया है AP और PB, ये दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे कि AP है तो AP, आप PB के जगह पर भी हम AP लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबरे हैं। तो इसलिए PB के जगह पर भी हम AP लिख दें, क्योंकि PB और AP दोनों इक्वल है। अब बराबर AQ बटा QC। अब लीजिए, AP से AP कट जाएगा,
कितने बार में? एक बार में। सेम है तो एक बार में कटेगा। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर क्यू सी में 1 से गुना होगा तो क्यू सी रह जाएगा। बस बस हो गया। यही तो साबित करना था। ए क्यू बराबर क्यू सी, यही प्रूफ करके दिखाना था। इसी से ए क्यू और क्यू सी ये दोनों बराबर हो गया। तो इसी से तो पता चल रहा है कि ये जो रेखा आया है ना, इस भुजा को बराबर बराबर अनुपात में बांटा है। ठीक है, सॉरी, बराबर भाग में बांटा है। ठीक है, समान समद्विभाजित। तो इस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर जो है ना क्वेश्चन, ये भी लगभग इसी टाइप का है। तो आप समझिए इसको भी मजे में। और देखिए बड़ा मजेदार है ये भी, और ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि भाई सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, माने कोई त्रिभुज है। चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और इस त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु। तो इस त्रिभुज का एक भुजा का मध्य बिंदु ये मानिए और एक भुजा का मध्य बिंदु ये मानिए। ये दोनों का मध्य बिंदु को मान लीजिए, एगो को पी है एगो को क्यू। और दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी जो पी क्यू है ना, ये बीसी के, मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु न रखे हैं, तो इसको मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें पी और क्यू, आपको दिख रहा है कि ये बिंदु पी और ये बिंदु क्यू क्रमशः किसका किसका मध्य बिंदु है? ए बी और ए सी का। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तथा क्वेश्चन में एक और चीज कहा जा रहा है कि नहीं, बस इतना ही दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आपको? कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी जो पी क्यू लाइन खींचा गया है ये क्या होता है? ये बीसी के समांतर, यानी तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा सिद्ध करना है। तब देखिए त्रिभुज एबीसी में ध्यान से ये जो फिगर आपको दिख रहा है, प्रमाण में हम क्या लिखते हैं? लिखेंगे चूंकि ये जो P है ना, P ये AB का मध्य बिंदु है, इसलिए ये चूंकि मिडिल पॉइंट है, इसलिए AP और PB दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। AP बराबर क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। आगे बढ़िए। इसके बाद पुनः यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन में दिया गया है, जो Q है ये AC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे चूंकि Q AC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये AQ और QC ये भी दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। AQ बराबर क्या हो जाएगा? QC। अब आप खुद से सोचिए ये चीज कि भाई ये जो AP बट्टा PB है, मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है? AP और PB इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? AP में जब आप PB से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि भाई ये दोनों बराबर है। तो बराबर मान लीजिए कि 4 है और इसमें 4 से भाग देंगे, यानी बराबर संख्या से भाग देंगे तो एक ही बार में ना कटेगा। तो इसी प्रकार ये AP और PB दोनों इक्वल है, तो जब AP में PB से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। और AQ और QC भी, माने इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और फिर ये जो AQ है और QC ये भी दोनों क्या है? बराबर है। तो AQ में जब QC से भी भाग देंगे तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? AQ में QC से भाग देंगे तो भी 1 ही आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ये भी बराबर है दोनों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज करके, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट में क्या दिख रहा है? RHS, मतलब राइट हैंड साइड वाला। फर्स्ट में भी RHS में 1 है, सेकंड के भी RHS में 1 है, यानी दोनों का RHS बराबर है, इसलिए दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका LHS है AP बट्टा PB और इसका LHS है AQ बट्टा QC। तो अब चित्र में देखिए ना थोड़ा, ये AP बट्टा PB बराबर हो गया AQ बट्टा QC।
तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो लिख देंगे इसलिए PQ समांतर BC, ये यही प्रूफ करना था और ये थेल्स प्रमेय का विलोम से फेंक दिया इतना। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से बना लिए हम लोग। अब आइए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो बाप नहीं बाप जी है, यानी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसको हम लोग बनाएंगे। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है। चलिए 9 नंबर में हम क्या करते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं जिसका नाम है ABCD। मान लीजिए कि ये एक समलंब चतुर्भुज हम बना दिए, एक समलंब चतुर्भुज, और इस चतुर्भुज का नाम क्या है ABCD। और क्वेश्चन में कह रहा है ना कि भाई इसमें AB समांतर CD है, यानी है जो AB है ना ये CD के क्या है समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा कोई समांतर होता है तो समांतर भुजा AB और CD दिया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज कह रहा है तथा इसका विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका एक विकर्ण होगा AC और इसका एक विकर्ण होगा ये वाला DB, और इसका जो दोनों विकर्ण है ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AO बटा BO, ये देखिए ये रहा AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये चीज आपको साबित करना है। आइए यहाँ पे लिख देते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन में ये दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये AB जो है AB ये समांतर है किसके CD के। तो सिद्ध क्या करना आपको, ये भी लिखिए यहाँ पे लिख दिए। तो सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। अब यहाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, रचना, यानी फिगर में थोड़ा सा अपने से कुछ बनाना है। देखिए हम क्या करते हैं रचना में, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन का हम नाम दे देते हैं, D तक तो चला ही गया, अब E मान लीजिए E यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो गया E और ये हो गया O। तो चलिए इसका नाम एक लाइन हम अपने से खींचे EO, और ये जो EO खींचे है ना हम, ये AB के समांतर खींचे, मतलब ये जो AB आपको दिख रहा है ना AB के समांतर खींचे हैं EO को। तो यहाँ लिख देते हैं कि EO समांतर AB खींचा, EO समांतर AB खींचा, इसलिए ये जो EO होगा ना ये DC के भी समांतर होगा, ठीक है, DC के भी समांतर होगा। ये कैसे भाई, हम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि AB और ये DC जिसको आप CD भी कह सकते हो, AB और ये जो CD है ये दोनों क्या है पहले से ही समांतर है। तो जब कोई लाइन AB के समांतर खींचा जाएगा तो वो DC के भी समांतर होगा, क्योंकि AB और CD ये दोनों पहले ही से समांतर है। एगो लाइन खींचे जो इसके समांतर है तो भाई ये इसके भी समांतर होगा, सीधी सी बात है। तो ये रचना में इतना हम लोग बना लिए। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें प्रमाण में हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है और इसके शेड्स को हम डार्क करते हैं आपको समझने के लिए। ये वाला ट्रेंगल नाम क्या भाई, ट्रेंगल ABD, ट्रेंगल ABD में, इस ट्रेंगल में देखिए थोड़ा, ये जो एक लाइन हम रचना में किए ना EO, एक रेखा खींचे ना EO, ये जो EO है लिख देंगे चूंकि EO समांतर है किसके AB के, चूंकि EO समांतर AB। ऐसा हम नहीं कह रहे, रचना ऐसा किया गया है, यानी रचना से आप देख सकते हैं, रचना में यही हम लिखे थे EO जो है AB के समांतर खींचा गया, ठीक है। इसलिए आप सोचिए कि ABD इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो किसी त्रिभुज में देखिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। आपको ये ब्लू कलर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, इसमें आप देखिए, तो इसमें ब्लू कलर वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें देखिएगा तो इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर ये वाला रेखा खींचा गया है। तो ये रेखा ना जब एक भुजा के समांतर खींचा गया तो ये शेष जो दो भुजा बचेगा इसको बराबर भाग में बांटेगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए AE बटा ED, AE बटा ED बराबर
बी ओ अब बटा, ये देखिए बी ओ अब बटा ओ डी, तो आप ओ डी लिखे तब, चाहे डी ओ लिखे तब बात सेम ही हुआ। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और ये निकला कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, एक और चीज़ यहाँ पे रचना में आपको दिख रहा है कि ईओ समांतर सीडी है, तो लिखेंगे चूंकि ईओ समांतर सीडी, ठीक है, ये भी कहाँ से आ रहा है, रचना से, इसलिए और ये किस ट्रायंगल में है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। यहाँ पे हमको ये भी लिखना चाहिए था पुनः, कौन सा ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। ट्रायंगल देखिए कि यहाँ पे बना रहे हैं हम ये वाला, इसका ये वर्टेक्स है जिसका ADC, ठीक है, इस ट्रायंगल में पुनः ट्रायंगल ADC में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ADC में ही EO और ये जो CD है ना, CD और EO इस वाले ट्रायंगल में ही आएगा। इस वाले ट्रायंगल को हम दूसरे कलर से बनाते हैं। तो देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की जो रेड से आपको दिख रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है कि एक भुजा ये CD जो है, CD के समांतर ये वाला खींचा गया है EO को। तो चूंकि एक भुजा के समांतर इसको खींचा गया, इसलिए जो शेष दो भुजा बचेगा ना, ये समान अनुपात में बांटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए AE क्या लिखेंगे, AE अब बट्टा नीचे क्या है ED बराबर AO अब बट्टा OC। AO OC जो है ना, OC को OC लिखे तब, चाहे CO लिखे तब, ये दोनों बात सेम ही हुआ। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी थेल्स प्रमेय का यूज करने से आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। अब हम यहाँ पे दोनों समीकरण में आप देखें, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट का भी LHS AE बटा ED, सेकंड का भी LHS AE बटा ED, तो दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS है BO बटा DO और इसका RHS है AO बटा CO, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, AO गुने DO बराबर BO गुने CO। देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दिए, ठीक है। तो ये AO और ये BO गुणा में है, इधर आएगा तो BO क्या होगा, भाग में, उधर CO और DO गुणा में उधर भेजेगा तो DO क्या हो जाएगा, भाग में। अच्छा चलिए यही साबित करना था। यहाँ देखिए क्या प्रूफ करना था, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो यहाँ जो प्रूफ करना था हम कर चुके हैं। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब आइए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हों तथा AO बटा BO बराबर CO बटा DO हो, तो सिद्ध करें कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोई चतुर्भुज है ABCD, तो कोई भी चतुर्भुज हम मान लीजिए कि यहाँ पे बना लेते हैं। ऐसे एक चतुर्भुज हम बना लिए इस प्रकार से, जिसका नाम रख दिए ABCD। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका ये दोनों विकर्ण हुआ और इसके जो दोनों विकर्ण है ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, एक दूसरे को O पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। अब कह रहा है ना कि एक और चीज क्वेश्चन में दिया है, पहले लिख दीजिए क्या क्या दिया गया है। लिख देते हैं, दिया गया है चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन में दिया गया है। और एक और चीज दिया है, लिख देते हैं उसको भी, तथा AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है, ठीक है। ये चीज भी दिया गया है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ लिख दिए, तो सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, इसके पहले वाला जो 9 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसका ये अपोजिट है। उस 9 नंबर में दिया था कि समलंब चतुर्भुज है तो इतना सिद्ध करें, और इसमें कह रहा है कि इतना है तो समलंब चतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करें, ठीक है। तो आपको समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है ये वाला। तो समलंब चतुर्भुज हम कब मानेंगे, जब इसका दो भुजा समांतर होगा। यानी आप समलंब चतुर्भुज
कह सकते हैं इस चतुर्भुज को कब, जब ए बी और सी डी दोनों समांतर हो। दो को भुजा समांतर हो जाएगा ना तो समलंब चतुर्भुज माना जाएगा। तो आप ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध कर दीजिए, बस समांतर हो गया तो समलंब चतुर्भुज इसको माना जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी एक रचना करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम बनाए थे। रचना क्या करना है, ई ओ समांतर ए बी खींचा, ठीक है। यानी क्या करना है कि यहाँ से एक अपने से लाइन खींचना है और इस लाइन का नाम है ई ओ, और ये किसके समांतर है, ए बी के समांतर खींचे हैं। अब आइए प्रमाण में, तो यहाँ पे प्रमाण में आएंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ए ओ बटा बी और सी ओ बटा डी ओ बराबर है। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए ओ गुने डी ओ बराबर बी ओ गुने सी ओ, क्रॉस इंटू करने पर इतना हुआ। अब देखिए ए ओ है तो ए ओ, और ये सी ओ जो है गुणा में इधर लाइएगा तो सी ओ होगा भाग में, उधर बी ओ, और ये डी ओ गुणा में उधर जाएगा तो डी ओ क्या होगा, भाग में। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। अब आते हैं इसके बाद ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में तो लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी में, तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये जो ई ओ लाइन है ना, ई ओ लिख देंगे, चूंकि ई ओ समांतर है किसके, ए बी के, इसलिए चूंकि ई ओ जो है ए बी के समांतर है, इसलिए क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल में इस भुजा के समांतर ये वाला लाइन खींचा गया है। तो ये जो शेष दो भुजा बच रहा ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में बटेगा, यानी ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा डी ओ। तो लिख दिए ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा डी ओ, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में कुछ चीज़ आपको मतलब कॉमन दिखेगा। यहाँ लिख दिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट का भी RHS और सेकंड का भी RHS दोनों बराबर है, एक जैसा दिख रहा है। तो चूंकि दोनों का RHS बराबर है इसलिए दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, देखिए इसका RHS दोनों का बराबर है तो इसका LHS क्या है, ए ई बटा ई डी बराबर इसका LHS क्या है, ए ओ बटा सी ओ। तो अब आप समझिए यहाँ पे कि कहाँ है भाई, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी अब बराबर ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, यानी ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ। तो ये दो जो भुजा है ये समान अनुपात में बंट रहा है, ये वाला दो भुजा, इसलिए ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में एक रेखा जो है दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो लिख सकते हैं इसलिए ई ओ समांतर होगा किसके, सी डी के। क्यों भाई, थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसा कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब आप समझिए कि रचना में हम क्या किए थे कि ई ओ ए बी के समांतर खींचे थे, और यहाँ पे हम क्या ला दिए, ई ओ सी डी के समांतर ला दिए। तो चूंकि ई ओ ए बी के भी समांतर है और ई ओ सी डी के भी समांतर है, अतः ये ए बी और सी डी भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा। ए बी समांतर सी डी ये हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके LHS में यू है और इसके LHS में यू है, तो LHS बराबर है, समांतर है, तो RHS भी समांतर होगा, यानी ए बी समांतर सी डी ये हो जाएगा। या आपको हम यहाँ से लाइन खींच के समझाते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है ये ई ओ, ठीक है, एक लाइन है ये ए बी, ठीक है, ये दोनों समांतर है, माने ई ओ ए बी समांतर है। फिर एक लाइन सी ओ आया, सी डी आया, और ये जो सी डी है यो ई ओ के समांतर है, माने यू के समांतर ये भी है, यू के समांतर ये भी है, तो इसका मतलब भाई ए बी और सी डी भी समांतर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए बी समांतर सी डी। तो जब ये ए बी और सी डी यानी चतुर्भुज का दो भुजा समांतर, तो इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। यही चीज़ हमें साबित करना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो ये 10 नंबर भी बना लिए। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस था एक्सरसाइज 6.2 से, उसको हम लोग बना लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम
3 थ्योरम्स को साबित करने वाले हैं, 3 प्रमेय जो समरूपता से रिलेटेड है, और उन तीनों प्रमेय को प्रूफ करके तब एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट किया जाएगा।